Assalamu alaikum everyone and welcome to the Radiology Legend. Today our topic of discussion is about the contrast medium, contrast media जिसमें हम ये जानेंगे कि contrast agent हमारे पास है क्या और रेडियोलॉजी में हम कौन कौन सी मेजर contrast agent यूज़ करती है। तो आइए जानते हैं कि contrast media हमारे पास क्या है। contrast media को डिस्कस करने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि contrast हमारे पास क्या है कि what is the contrast. Contrast means the density difference between the two tissues. Density difference between the tissues यानी दो टिश्यू के दरमियान जितना भी हमारे पास डेंसिटी डिफरेंस होता है इसको हम कंट्रास्ट एजेंट कहते हैं। लाइक हमारे पास बॉडी में बहुत सी टिश्यू के दरमियान कंट्रास्ट मौजूद है या डेंसिटी डिफरेंस मौजूद है। लाइक अगर बोन्स को देखें, सॉफ्ट टिश्यूज को देखें, फ्लूइड को देखें, मेटल्स, इन सब की अगर कंट्रास्ट देखें तो वो एक दूसरे से डिफरेंट है, इसलिए हम रेडियोग्राफ में उसे ईजिली एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। लेकिन बाज़ टिश्यूज़ ऐसी है जो खासकर जो सॉफ्ट टिश्यूज़ है जिसमें जो डेंसिटी डिफरेंस है वो निग्लिजिबल है या बिल्कुल है नहीं, तो इसलिए हम इसको विदाउट कंट्रास्ट विजुअलाइज नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रास्ट मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रास्ट मीडिया हमारे पास क्या है, कंट्रास्ट मीडिया हमारे पास बेसिकली एक केमिकल सब्सटेंस होती है जो कि हम इसलिए एडमिनिस्टर करती है कि जो जितने भी हमारे पास टिश्यूज़ है जिसके बीच में हमारे पास डेंसिटी डिफरेंस नहीं है कि ताकि उसके दरमियान डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट हो सके और वो हमें रेडियोग्राफी में इजीली विजुअलाइज हो सके। यानी ये डेंसिटी डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है। डेंसिटी डिफरेंस को रेडियोलॉजी में बहुत सी कंट्रास्ट एजेंट यूज होती है फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग द डेंसिटी डिफरेंस। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन सी कंट्रास्ट एजेंट यूज होती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रास्ट एजेंट। रेडियोलॉजी में हम ग्रेट वैरायटी ऑफ कंट्रास्ट एजेंट यूज़ करती है, इसलिए हम उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं ताकि उसकी आइडेंटिफिकेशन हमारे पास आसानी से हो सके। हम कंट्रास्ट एजेंट को डिफरेंट बेस पे डिफरेंट क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में। लाइक जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटीज है। सेकंड क्लासिफिकेशन हमारे पास बेसिस ऑफ ऑस्मोलैरिटी है और तीसरा हमारे पास आयनिक नेचर्स भी है कि ये कंट्रास्ट एजेंट हमारे पास आयनिक नेचर के हैं या नॉन आयनिक है। जो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है डेंसिटी के डिफरेंस पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करते हैं। डेंसिटी के डिफरेंस पे हमने कंट्रास्ट एजेंट को टू ग्रुप्स में डिवाइड किया है। एक हमारे पास है पॉजिटिव कंट्रास्ट एजेंट और दूसरा हमारे पास है नेगेटिव कंट्रास्ट एजेंट। पॉजिटिव कंट्रास्ट एजेंट हमारे पास वो कंट्रास्ट एजेंट होगा जिसकी हमारे पास हाई एटॉमिक नंबर होगा, हाई उसकी डेंसिटी होगी और इसके पास जो सराउंडिंग टिश्यूज़ है वो इससे ज़्यादा रेडियो ओपेक होगा। और जब ये रेडियो ओपेक होगा तो जाहिर बात है कि वो मोर वाइट होगा देन दी सराउंडिंग टिश्यूज़। और रेडियोलॉजी में हम जो पॉजिटिव कंट्रास्ट एजेंट यूज़ करते हैं वो कॉमनली या आयोडीन होगा और या बेरियम होगा। और ये दोनों हमारे पास एक हाई एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है और जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है। आयोडीन का हमारे पास 53 एटॉमिक नंबर है जबकि बेरियम का हमारे पास 56 एटॉमिक नंबर है। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव कंट्रास्ट एजेंट के बारे में। नेगेटिव कंट्रास्ट एजेंट में हमारे पास वो एजेंट होगा जिसकी लो एटॉमिक नंबर होगी, जिसकी लो डेंसिटी होगी और जब इसकी लो डेंसिटी होगी सराउंडिंग टिश्यू से, इसलिए वो रेडियोल्यूसेंट होगा देन दी सराउंडिंग टिश्यूज़। और रेडियोलॉजी में हम जो नेगेटिव कंट्रास्ट एजेंट यूज़ करते हैं वो मोस्ट कॉमनली हमारे पास गैसेस है। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन यूज़ करती है,
ऐसा नहीं कि हम रेडियोलॉजी में या पॉजिटिव कंट्रास्ट एजेंट का यूज़ करेंगे या नेगेटिव कंट्रास्ट एजेंट। बाज़ मौक़ों पर हम दोनों कंट्रास्ट एजेंट यूज़ करते हैं, जिसे हम डबल कंट्रास्ट एजेंट कहते हैं। और ये मोस्टली हम जीआईटी स्टडी के लिए यूज़ करते हैं। Now we will discuss about the another base of classification of contrast agent, which is on the basis of the osmolality. On the basis of osmolality, we have divided the contrast agent into three types. That is, high osmolar contrast media simply Hockham, low osmolar contrast media simply Locum, and the third classification is iso-osmolar contrast mediums, which is the IOCUM. हम जो क्लासिफिकेशन डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोलरिटी, वो मोस्टली हम ब्लड की ऑस्मोलरिटी से कंपेयर करते हैं। और ब्लड की ऑस्मोलरिटी हमारे पास कितनी है? 290 मिली ऑस्मोल पर केजी ऑफ वाटर है। अब हम डिस्कस करते हैं हाई ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया के बारे में। हाई ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया वो ऑस्मोलर कंट्रास्ट होगा जिसकी हमारे पास हाई ऑस्मोलरिटी होगी। तकरीबन उसकी ऑस्मोलरिटी हमारे पास 1500 मिली ऑस्मोल पर केजी ऑफ वाटर होगा। ये ब्लड के साथ कंपेयर करके हम डिस्कस करते हैं, तो इसलिए ये 5 to 7 टाइम ग्रेटर देन ऑस्मोलरिटी ऑफ द ब्लड होगा। इसकी हमारे पास एग्जांपल कौन कौन सी है? या ये ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडियम की इसकी दो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। वन इज मेट्रीजुएट एंड द अदर वन इज डायट्रीजुएट। ये एग्जांपल आपको क्लियर तरह से याद रखना चाहिए, क्योंकि कई दफ़ा एग्जाम में पूछा जा गया है। सेकंड वन कंट्रास्ट एजेंट इज लो ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया। लो ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया वो ऑस्मोलर कंट्रास्ट होगा जिसकी ऑस्मोलरिटी हमारे पास हाई ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया की निस्बतन कम होगा, लेकिन ब्लड ऑस्मोलरिटी से ये ज़्यादा होगा। ये अभी आपको याद रखना है। और इसकी ऑस्मोलरिटी तकरीबन 600 मिली ऑस्मोल पर केजी ऑफ वाटर से, which is actually 2 to 3 times greater than the osmolality of the blood। और इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल हमारे पास कौन कौन सी है? वो आयोक्लोमिडोल है, आयोहेक्सोल है, और थर्ड वन एग्जांपल इज आयोप्रामाइड। ये भी आपको याद रखना है कि जो हाई ऑस्मोलर कंट्रास्ट एजेंट है उसकी एडवर्स रिएक्शन की चांसेस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द लो ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया, कि उसमें पार्टिकल्स की डेंसिटी ज़्यादा है। दैट्स व्हाई उसकी एडवर्स रिएक्शंस की चांसेस हमारे पास लो ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया की निस्बत ज़्यादा होगा। अब हम डिस्कस करेंगे आइसो ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया के बारे में। कि आइसो ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया का मतलब क्या है? आइसो ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया मीन वो कंट्रास्ट एजेंट जिसकी ऑस्मोलरिटी सेम होगा इज osmolality of the blood। और ब्लड की हमारे पास osmolality कितनी है? 290 मिली osmol पर केजी। और इसकी हमारे पास जो मोस्ट कॉमनली रेडियोलॉजी में यूज होती है आइसोस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया, दिस इज VC-PEG। क्योंकि उसकी ऑस्मोलरिटी बिल्कुल सेम है एस विद द ब्लड, इसलिए उसकी एडवर्स रिएक्शन बहुत सी कम हो गई है। उसकी बिल्कुल हमारे पास एडवर्स रिएक्शन नहीं है, लेकिन हम रेडियोलॉजी में उसको क्यों यूज़ नहीं करते? ये बहुत एक्सपेंसिव है। दैट्स वाई मोस्टली हम लोकम या होकम यूज़ करती हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली या एक्सपेंसिव है। Now we will discuss another base of classifications of the contrast media, which is on the basis of the ionicity. On the basis of ionicity, we have divided the contrast agent into two types. That is ionic contrast agent and the second one is non-ionic contrast agent। आयनिक कंट्रास्ट एजेंट का मतलब ये है कि जब हम उसको सोल्यूशन में डिज़ोल्व करेगी तो वो आयन फॉर्मेशन करेगा, और इसलिए उसकी एडवर्स रिएक्शन बहुत ज़्यादा होगी। मोस्टली जो आयनिक कंट्रास्ट एजेंट है दिस इज दी होकम। ओके, ये भी आपको याद रखना है कि जो होकम है यानी हाई ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया है, दे आर मोस्टली आयनिक कंट्रास्ट एजेंट। उसके हमारे पास एग्जाम्पल कौन कौन सी है?
This is metrizoate and diatrizoate. सेम एज दी हाई ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया, जैसा कि हमने पिछले डिस्कस किया है कि ये दोनों क्या है हमारे पास, हाई ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नॉन आयनिक कंट्रास्ट एजेंट. नॉन आयनिक कंट्रास्ट एजेंट हमारे पास वो कंट्रास्ट एजेंट है जब हम उसको सोल्यूशन में एंटर कर लेंगे तो वो कोई आयन फॉर्मेशन नहीं करेगा, नो आयन फॉर्मेशंस. और जब वो आयन फॉर्मेशन नहीं करेगा इसलिए उसकी एडवर्स रिएक्शंस की चांसेस बहुत कम है. एडवर्स रिएक्शन उसकी बहुत कम है या बिल्कुल है नहीं. और इसकी हमारे पास एग्जांपल कौन कौन सी है. दिस इज आयोहेक्सोल, आयोप्रोमाइड एंड आयोट्रोल. जो नॉन आयनिक कंट्रास्ट एजेंट है ये होकम भी हो सकते हैं और ये लोकम भी हो सकते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्रास्ट एजेंट की हम कंट्रास्ट एजेंट को बॉडी में किस तरह एडमिनिस्टर कर सकते हैं. कंट्रास्ट एजेंट को हम बहुत सी रूट के थ्रू हम बॉडी में एडमिनिस्टर कर सकते हैं. जो मोस्ट कॉमन रूट है दिस इज दी ओरल रूट, यानी हम उसको ओरली ले सकते हैं आइदर इन पाउडर फॉर्म और इन दी सस्पेंशन फॉर्म, या हम इसको रेक्टली दे सकते हैं, या हम उसको रेक्टली मोस्टली हम लार्ज इंटेस्टाइन के लिए यूज़ करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के लिए, या हम उसे इंट्रावेनसली ले सकते हैं, या हम उसे इंट्रावेनसली लेते हैं. इंट्रावेनसली हम मोस्टली जो यूरिनरी स्टडी है इसके लिए हम उसे इंट्रावेनसली ले सकते हैं. जो ओरल रूट है उसे हम यूज़ करते हैं अपर जीआईटी के लिए, अपर जीआईटी के लिए. इसके अलावा भी बहुत से रूट है या उसे हम इंट्रा आर्टीरियली भी ले सकते हैं. एंड दिस इज द लेस्ट कॉमन रूट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स. इसके अलावा हम उसे बॉडी कैविटी के थ्रू ले सकते हैं. और इसके अलावा जो मोस्ट रैपिड रूट है जब हम ये चाहते हैं कि ये कॉन्ट्रास्ट एजेंट बहुत जल्द ही हमारे पास टारगेट साइट में पहुंच जाए तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं बोन मेरो रूट. जब बोन मेरो में कोई भी चीज़ हम डाल देते हैं तो वो बहुत रैपिडली टारगेट साइट पे पहुंच जाता है और ये हम बहुत सी इमरजेंसी सिचुएशन में यूज़ करती है. दिस ऑल वाज अबाउट द कंट्रास्ट मीडिया इट्स क्लासिफिकेशंस and root of the administrations. If you have still any queries related to the contrast agent, you can ask in comment sections. Thank you.